नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। कमोडिटीज के इस खास शो मेटल मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज सभी बेस मेटल्स देखें तो लाल निशान में नजर आ रहे हैं, यानी गिरावट देखने को मिल रही है। कॉपर, जिंक, लेड, एल्युमिनियम सभी लाल निशान में। कॉपर की बात की जाए 1324 का भाव चल रहा है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। निकल की बात की जाए 1738 का भाव चल रहा है, 1% से ज़्यादा की गिरावट हम लोग देख रहे हैं। जिंक की बात करें 363, करीब आधे % से ज़्यादा की गिरावट है। लेड की बात करें तो 204 का भाव चल रहा है, यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। एल्युमिनियम में भी करीब करीब 1% की गिरावट देखने को मिल रही है। ऐसे में सवाल ये है क्या किया जाए, यानी यहाँ पर डिप में बाइंग अपॉर्चुनिटी है, क्या अभी वेट किया जाए, ट्रेडर्स क्या रणनीति बनाए, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है, सभी सवालों के जवाब लेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे खास मेहमान जीसीएल ब्रोकिंग के कमोडिटी रिसर्च के एवीपी अमित खरे सर। सर नमस्कार, स्वागत है आपका द बोनस में। नमस्कार जी, थैंक यू। सर पूरे मेटल पैक देखा जाए तो लाल निशान में ही है। हालांकि कॉपर से बातचीत करना शुरू करते हैं। 1323 का भाव चल रहा है, क्या यहां से गिरावट और दिखाई दे रही है सर टेक्निकल चार्ट पे, या फिर इस पोजीशन पर बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है? जी नमस्कार। बिल्कुल सभी मेटल्स में ऊपरी स्तरों से एक अच्छा करेक्शन देखने को मिला। करेक्शन जो है काफी हेल्दी होता है वापस फिर से ट्रेंड को रिज्यूम करने के लिए। ओवरऑल फंडामेंटल टेक्निकल सारे पॉजिटिव हैं, लेकिन ये जो बीच बीच में युद्ध की घटनाएं फिर से छिड़ जाती हैं, जिसकी वजह से पूरे मेटल्स पैक में एक जो है तेज गिरावट देखने को मिली। बट रेंज इसकी काफी बड़ी है। मेरे को लग रहा है 1300 के आसपास कॉपर कहीं ना कहीं जून वाला एक बेस क्रिएशन करेगा। जो इसका लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि 1300 1295 ये रेंज से मार्केट चला था, और ऊपर में 1414 के आसपास का हाई बनाया था। तो मेरे को लग रहा है वापस फिर से 1300 एक अच्छा डिमांड जोन है, जहां से मार्केट वापस फिर से रिकवरी करेगा और प्राइस फिर से कहीं ना कहीं 1350 1400 की रेंज में जाएगा। बट ट्रेडिंग के लिहाज से जो मैं ट्रेड बनाया है वो सेम है, थोड़ा सा और गिरावट आने दीजिए। इसका जो जहर है प्रॉफिट बुकिंग का वो एक बार 1300 के आसपास मेरे को लगा निकल जाएगा। तो 1300 और 1295 जून वाले कॉपर के बेस्ट बाइंग जोन है, यहाँ पे ट्रेडर्स फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिहाज से 1340 रुपए का टारगेट रखना है और 1280 रुपए के नीचे का एक स्टॉप लॉस लिया जा सकता है। ब्रिज जी ठीक है, ये सर की राय है। कॉपर को लेकर डिप में खरीदारी करने की सलाह दी जा रही है। 1300 या 1295 पर लॉन्ग करके चल सकते हैं। 1340 तक के टारगेट के लिए 1280 का स्टॉप लॉस लगाएं, ये सर की राय है। कॉपर को लेकर जून वायदा है तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग रणनीति बनाकर चल सकते हैं। सर जिंक पर भी व्यू दे दीजिए, क्या किया जाए? जिंक में भी करेक्शन देखने को मिल रहा है, आज के सेशन में तकरीबन 0.25% की करेक्शन है। बिल्कुल 62 रुपए 75 पैसे का ट्रेड हो रहा है, और ऊपर में जिंक ने जो हाई बनाया 3-4 दिन पहले 376 के आसपास का बनाया है। मेरे को लग रहा है 2-3 रुपए की गिरावट और आएगी, फिर वहां से कहीं ना कहीं एक बार वापस पुल बैक रैली दिखाई देगी। एंट्री जो करनी है इसमें वो 360 रुपए पे करनी है। चाहे तो मिनी लॉट में भी ट्रेड बना सकते हैं जो लोग छोटा ट्रेड लेना चाहें। 360 रुपए जी के करीब खरीदारी करनी है। शॉर्ट टर्म में 369 रुपीज का टारगेट रखना है और 356 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस लिया जा सकता है। मृत जी ठीक है, ये सर की राय है जिंक को लेकर। अभी 363 का भाव चल रहा है, यानी तकरीबन 3 रुपए की गिरावट पर जिंक जून वायदा आप 360 पर लॉन्ग करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस 356 का है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। करीब करीब टारगेट 370 का है, तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए स्ट्रैटेजी बनाइए। स्टॉप लॉस मस्ट, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिए, क्योंकि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है। अब सर एल्युमिनियम पर भी राय लेना चाहेंगे। 373 पर पहुंच चुका है, गिरावट आई है। सर क्या लग रहा है एल्युमिनियम में, क्योंकि 400 का जो साइकोलॉजिकल लेवल था वो टच नहीं कर पाया, करीब करीब था लेकिन टच नहीं कर पाया। अभी भी उम्मीद है सर 400 का लेवल टच करेगा या नहीं? बिल्कुल मुझे 397.10 का इसने हाई बनाया था, और अभी देखिए आज इसने जो लो बनाया वो 371 रुपए के 71 रुपए का ही बनाया, और 73 रुपए कुछ पैसे इसका ट्रेड हो रहा है। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। एक अच्छी तेजी के बाद एक करेक्शन आया, और मेरे को लग रहा है 370 के आसपास ये करेक्शन इसका या प्रॉफिट बुकिंग पूरी होती हुई नजर आएगी। तो बाय करना है 370 रुपए के आसपास। 380 रुपए का टारगेट रखना है 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन के लिहाज से, और 366 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस लेके चलना है। मेरे को लग रहा है ये जो इस राउंड में जो भी यहाँ से मार्केट अपसाइड के लिए रेडी होगा, उसमें ये 400 रुपए का जो लेवल है वो इस राउंड में पूरा करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, ये सर की राय है। एल्युमिनियम को लेकर जून वायदे में लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं आप। 370 पर लॉन्ग करके चल सकते हैं। 380 तक के टारगेट के लिए 366 का स्टॉप लॉस लगाएं, उसके अकॉर्डिंग आप एल्युमिनियम को देखकर चल सकते हैं। सर लेड और निकल पर भी व्यू दे दीजिए, आज करेक्टिव नजर आ रहे हैं, क्या क्या जाए सर इसमें? तो बिल्कुल लेड का चार्ट जैसा कि मैं देख रहा हूँ 70 पैसे अभी डाउन है, और इसका जो रेंज मेरे को नजर आ रहा है नीचे में 203 रुपए
और ऊपर में कहीं ना कहीं 207 रुपए, ये रेंज में मार्केट कारोबार करता हुआ नजर आएगा। तो 204, 203, 50, 203 कहीं पे भी इसमें लिया जा सकता है। 202 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस लेके चलना है और 207 रुपए तक के टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं। निकल की अगर मैं बात करूं तो लगभग 1.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। 1700 के आसपास मेरे को लग रहा है इसकी जो गिरावट है वो पूरी होती हुई नजर आएगी। तो 1700 रुपए के करीब इसमें एक फ्रेश खरीदारी की जा सकती है। 1670 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर में टारगेट रख सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिहाज से 1780 रुपए के आसपास तक। जो भी ये ट्रेड बेस मेटल्स के मैंने ब्रिजिट दिए हैं वो एक बेस्ट डिमांड जोन के आसपास मैंने निकाले हैं। अगर प्राइजेस वहां मिलते हैं तो मेरे को लग रहा है एक अच्छी रिकवरी उन लेवल से देखने को मिलेगी। रिट्रेसमेंट के लिहाज से भी देखा जाए तो वो काफी बेहतरीन लेवल मेरे को नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये सर की राय है तमाम बेस मेटल्स को लेकर। जो लेवल्स बताए गए हैं उसको आप लोग ज़रूर ध्यान में रखते हुए ही पोजीशन बनाएं, अगर पोजीशन बना रहे हैं तो। समय भी हो चुका है सर, डिस्क्लेमर दे दीजिए। जी, जो भी ट्रेड हमने मेटल्स में डिस्कस किया उसमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। हमारे यहाँ पे क्लाइंट की पोजीशन इसमें हो सकती है। मोमेंटम हम देख रहे हैं काफी बड़ा है और रेंज बहुत बढ़ चुकी है, तो रिस्क का खासतौर से ट्रेडर्स को ध्यान रखना है। प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाइए, छोटा ट्रेड लीजिए और जो रजिस्टर्ड एनालिस्ट होते हैं उनका सजेशन क्लाइंट को जरूर लेना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू जी। ये हमारा मेटल मीटर शो है। इस दौरान तमाम बेस मेटल्स पर हम लोग विस्तार से बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं, उसके फंडामेंटल समझने की कोशिश की जाती है, टेक्निकल चार्ट समझने की कोशिश की जाती है, कुछ टॉपिक्स भी रिकमेंड भी किए जाते हैं जिन पर आप लोग भी नजर बनाकर चल सकते हैं। फिलहाल के लिए शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।